अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, इन्फ्लुएंस था किससे? हार्डी से। आपने में से किसी ने अगर थॉमस हार्डी को पढ़ा हो तो थॉमस हार्डी जो था वो भी क्या था? फेटलिस्ट था। थॉमस हार्डी क्या था? फेटलिस्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेटलिस्ट? थॉमस हार्डी से इन्फ्लुएंस है, तो जो जिससे इन्फ्लुएंस है वो खुद ही एक फेटलिस्ट है, तो ये भी फिर वैसा ही था, डिसअपॉइंटेड था, लाइफ से डिप्रेस था। तो इसके थीम आपको मिलेंगे, कि जैसे जो लाइफ है ये क्या है? लाइफ डिप्रेस है। ठीक है, आपको मायूसी मिलेगी, इसकी डेथ के थीम लेगा। और किसको लेगा? कि अग्नोस्टिक, ये एक अथीस्ट था खुद, तो अथीस्ट मीन अग्नोस्टिक था। ही डज नॉट अग्नोस्टिक, ही डज नॉट एक्सेप्ट गॉड, यानी गॉड को एक्सेप्ट नहीं करता। एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है वही मॉडर्न जो थ्योरी है कि इंसान खुद ही बन गया है, उसी पे इसका बिलीव है। तो एक अग्नोस्टिक था ये भी आपको मिलेगा। मज़हब का मजाक करता हुआ नज़र आएगा। अभी जो हम पढ़ने लगे हैं चर्च गोइंग, इसकी जो पोएम है इसके दो मीनिंग निकलते हैं। एक निकलता है कि चर्च आर गोइंग, ठीक है, चर्च जा रहे हैं और लोग, खुदा का नाम लेने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। अब कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है मॉडर्न वर्ल्ड में कि वो चर्च जाएं और चर्च को पैसे दें। चर्च को पैसे देने की बजाय वो प्रोडक्टिव काम करेंगे, किसी हॉस्पिटल जाएंगे, किसी फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोगों को रोज़गार मुहैया करेंगे। वो कहते हैं जी चर्च जाने वाले बहुत कम हो गए हैं। और चर्च जाने वाले जब बहुत कम हो गए हैं तो क्या what will we do after church are they are deprived, nobody is going over there, just a vacant place, what will do about them? हम इनका क्या बनाएंगे? कि कहीं भेड़ों का कोई बाड़ा बनाएंगे, या इसका हम क्या इस वैकेंट प्लेस का, जब ये बिल्कुल वॉइड और वैकेंट प्लेस हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी, तो हम इसका बनाएंगे क्या? तो चर्च का क्या करेंगे? चर्च जो है जाने वाले कम हो गए हैं, गॉड का नाम लेने वाले कम हो गए हैं, लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं, साइंटिफिक हो गए हैं, एडवांसमेंट आ गई है, लोग जो अब बहुत कम नाम लेते हैं। एक तो ये इससे वाज़ेह थीम निकल रहा है। दूसरी बात इससे जो मीनिंग निकल रहा है चर्च गोइंग, कि कोई बंदा चर्च जा रहा है, तो चर्च जा रहा है तो वो चूँकि एक ग्नोस्टिक है तो वो किस तरह का चर्च जाएगा वो आपको बताएगा कि मैं साइकिल पे सवार था, मैं चर्च गया, चर्च में मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे एज़ यूजुअल जो है कोई सेरेमनी हो रही है। ठीक है, वहाँ पे मैंने फूल देखे, लोग जो हैं वो पाँव के नीचे लोगों ने कुचले हुए हैं, कोई सेरेमनी वहाँ पे हुई है। और वो रिलीजियस सेरेमनी के बाद खाली था, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था। सेरेमनी हो गई थी और उसमें अब कुछ नहीं था। मैं अंदर का था, दाखिल हुआ, मैंने देखा कि सामने बाइबल पड़ी हुई, सामने वो बॉक्स पड़ा हुआ, और ऊपर जो है जैसे उन्होंने एक प्लेस बनाई होती है वहाँ पे मुक़द्दस किताब जो पड़ी हुई है, और उसमें कहता मैंने ऊपर देखा और उसमें से कुछ जो हरूफ हैं वो मैंने पढ़े, हेक्टेरियन जो हरूफ थे बड़े बड़े वो मैंने पढ़े बाइबल से। उसमें कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी वो क्या मजाक उड़ा रहा है। वो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये जो बाइबल है या ये जो चर्च है ये कोई मानी नहीं रखता उसके नज़दीक। और वो कहता है कि अब चर्च जो है जाने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। कहता है इन फ्यूचर व्हेन नोबडी विल नेम अबाउट गॉड, नोबडी विल गो टू चर्च, व्हाट विल वी डू द चर्च, वेदर वी विल मेक इट अ बार लाइक फॉर द शीप, और वी आर गोइंग टू प्रिपेयर जस्ट लाइक अ म्यूज़ियम। क्या हम इसका म्यूज़ियम बनाएंगे, कोई भेड़ों का कोई बाड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे इस चर्च का, जब यहाँ पे जाने वाला ही कोई नहीं होगा, यहाँ पे झाड़ियाँ होंगी और यहाँ पे। हाँ, फिर आगे कहता है, फिर एक टर्न लेता है, कहता है ये सीरियस हाउस है, सीरियस पीपल का। लोग कहता है कि चाहे ये बाड़ा बन जाए, म्यूज़ियम बन जाए, लेकिन फिर भी कहता है कोई किसी न किसी फॉर्म में चर्च का नाम लेने वाले लोग रहेंगे। यहाँ पे वो हंसता है, मजाक करता है कि चर्च का नाम फिर इसलिए लिया जाएगा क्योंकि चूँकि इसके अंदर ग्रेव्स हैं और बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी डेथ हुई है
वो उनकी स्पिरिट्स जो हैं, लोग ये सोचेंगे कि इस यहाँ पे आती हैं। तो कोई कहता, कोई औरत कहता है जो सुपरस्टिशियस होगी या सुपरस्टिशन में इन्वॉल्व होगी, किसी ने पीर ने उसको बताया होगा कि तुम अपने बेटे को यहाँ पे किसी का कब्र पे हाथ लगाओ या यहाँ पे कहीं किसी पत्थर को टच करो, टच करने से तुम्हारे कैंसर जो है तुम्हारा ठीक हो जाएगा, बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। तो वो उसे सुपरस्टिशियस जो पीपल हैं, वो औरत जो है वो ऐसे बच्चों को ले आया करेगी। इस तरह किसी ना किसी फॉर्म में चर्च की वैल्यू जो है रहेगी। ये सीरियस हाउस है सीरियस पीपल का, यहाँ पे भी वो मजाक उड़ाता है कि सीरियस पीपल का तो तब भी हाउस है ना अगर उसको कोई ये भी एक स्टाइल है कि अगर उसको कोई सीरियस ले रहा हो तो वो कहता है कि ये सीरियस यहाँ पे हम इससे एक और इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि इंसान जब भी कब्रों, चूँकि वो कब्रों से रिलेटेड है, मरने से रिलेटेड है, सेरेमनी से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, तो किसी न किसी फॉर्म में लोग जुड़े रहेंगे इसके साथ। तो फिर उसने आगे बताया कि चूँकि यहाँ पे कुछ जो बड़े बड़े सेंट्स हैं उनकी कब्रें होती हैं, उनके मज़ार होते हैं, ग्रेव्स होती हैं, और कुछ लोगों की ग्रेव्स होती हैं चर्च के अंदर बनी होती हैं। तो कहता है कि इस तरह ये होगा कि चर्च यार्ड या चर्च जो है इस तरह का जो ग्रेव यार्ड है या ये इस तरह आबाद रहेंगे कि जब हम यहाँ आते हैं तो हमें मौत याद आती है, तो फिर इंसान सीरियस हो जाता है। इस तरह हम इससे एक मीनिंग ये भी निकालेंगे और कोशिश करेंगे इसका स्टैंजा भी एक शामिल करें। तो आगे वो कहता है जी, हैप्रियन से एक स्टैंजा जो है मैं आपको ये करवाऊँगा, वो भी मैंने आपके लिए रखा है। सो लेट्स स्टार्ट, थोड़ी सी लाइफ इसकी देखते हैं। फिलिप लार्कन, मैंने बताया कि पहली तो बात याद रखनी है